पिछले कुछ महीनों से न्यूज चैनल और समाचार पत्रों में एक सर की काफी चर्चा हो रही है और ये सर राजनीतिक अखाड़े में बहस का मुद्दा बन चुके हैं। आखिर ये सर या SIR क्या है? दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच एक नाम बिहार में खूब सुना जा रहा है, जिसका नाम है SIR। और इस वीडियो में हम इसी शब्द के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसको लेकर विवाद क्यों है। चलिए पहले बहुत संक्षेप में SIR का मतलब समझते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण एक प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट करता है। उदाहरण के तौर पर कई बार ऐसा पाया जाता है कि किसी व्यक्ति का निधन हो चुका है लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। कई बार कोई व्यक्ति 18 वर्ष पूरा कर चुका होता है लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए मतदाता सूची से नाम हटा या ऐड किए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग उस क्षेत्र को छोड़ चुके होते हैं जहां चुनाव हो रहा है। ऐसे में भी मतदाता का नाम SIR के जरिए सूची से हटाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू कर दिया है। इस SIR में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का नए सिरे से गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। यह कार्य 25 जून 2025 को बिहार की मतदाता सूची के सभी 8 करोड़ मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करने के साथ शुरू हुआ। यह 30 सितंबर 2025 तक संशोधित अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। चलिए अब समझते हैं कि यह मतदाता सूची वोटर लिस्ट क्या होती है। संविधान के आर्टिकल 324 में प्रावधान है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संचालन हेतु मतदाता सूची तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग के पास होगा। आर्टिकल 326 में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का, रजिस्टर्ड होने का उसे अधिकार होगा। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूचियां तैयार की जाती हैं। ये सूचियां प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से तैयार की जाती हैं और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सूची में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की सूचियां शामिल होंगी। आपको बता दूं कि प्रत्येक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO, प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी DEO और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ERO और ERO की सहायता के लिए सहायक ERO होते हैं। इन अधिकारियों को राज्य सरकारों के परामर्श से निर्वाचन आयोग द्वारा नामित या मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा मतदाता सूचियों की तैयारी और संशोधन के लिए बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO की भी नियुक्ति की जाती है। चलिए अब मैं आपको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की उन धाराओं की बात करता हूं जिनका संबंध SIR से है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 किसी गैर नागरिक को मतदाता सूची में नामांकित होने से अयोग्य घोषित करती है। धारा 19 मतदाता सूची में पंजीकृत रजिस्टर्ड होने के लिए 2 एक्स्ट्रा कंडीशन प्रदान करती है। पहली कंडीशन है अर्हता तिथि, जो वर्ष के जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले दिन होती है को उसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो। और दूसरी कंडीशन है वह किसी निर्वाचन क्षेत्र का सामान्यतः निवासी हो। यहाँ सामान्यतः निवासी एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20 सामान्यतः निवासी शब्द का अर्थ बताती है। इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को केवल उस निर्वाचन क्षेत्र में आवास गृह के स्वामित्व या अधिकार के आधार पर सामान्यतः निवासी नहीं माना जाएगा। हालांकि अपने सामान्यतः निवास स्थान से अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने वाला व्यक्ति वहां सामान्यतः निवासी बना रहेगा। सामान्यतः निवासी को लेकर बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है। वे व्यक्ति जो संघ के सशस्त्र बलों के मेंबर हों, उस राज्य के बाहर सेवारत किसी राज्य का सशस्त्र पुलिस बल, भारत के बाहर किसी पद पर भारत सरकार द्वारा नियोजित या राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श से घोषित संवैधानिक पद धारण करने वाले जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, संघ या राज्य मंत्री परिषद के मंत्री, उन्हें अपने पति पत्नी के साथ उस निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवासी माना जाता है जहां वे ऐसी पोस्टिंग के बिना सामान्यतः निवासी होते हैं। धारा 20A को 2010 में जोड़ा गया था।
ताकि अनिवासी भारतीय जो शिक्षा, रोजगार या अन्य कारणों से लंबे समय के लिए भारत से बाहर चले गए हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण और मतदान कर सके जिसमें उनके पासपोर्ट के अनुसार उनका पता स्थित है। चलिए अब एसआईआर को और विस्तार से समझते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन करने से संबंधित है। लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव या किसी निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव से पहले संक्षिप्त संशोधन किया जाता है। यह धारा निर्वाचन आयोग को किसी भी समय दर्ज किए जाने वाले कारणों से मतदाता सूची का विशेष संशोधन करने का अधिकार भी देती है। आयोग ने 24 जून 2025 के अपने आदेश में उल्लेख किया है कि पिछले 20 वर्षों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और प्रवास के कारण मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम जोड़े और हटाए गए हैं। इससे मतदाता सूची में दोहराव होने की संभावना बढ़ गई है। आयोग संवैधानिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य है कि मतदाता सूची में केवल नागरिकों का ही नाम दर्ज हो। इसलिए चुनाव आयोग ने पूरे देश के लिए एक विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर करने का निर्णय लिया है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में इस तरह की आखिरी एसआईआर 2003 में की गई थी। चूंकि बिहार विधानसभा के चुनाव नवंबर 2025 में होने हैं, इसीलिए चुनाव आयोग ने बिहार मतदाता सूची की एसआईआर के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। चुनाव आयोग के द्वारा संवैधानिक तरीके से एसआईआर का कार्य किया जा रहा है ताकि नियमानुसार मतदाता सूची में संशोधन किया जा सके। पिछली एसआईआर में गणनाकारों को मौजूदा मतदाताओं के विवरण की एक प्रति के साथ घर घर सत्यापन के लिए भेजा गया था, लेकिन वर्तमान एसआईआर में प्रत्येक मौजूदा मतदाता को बीएलओ को गणना फॉर्म जमा करना होगा। जनवरी 2023 तक मतदाता सूची में रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए 2003 की मतदाता सूची के अर्क के अलावा कोई और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जनवरी 2023 के बाद पंजीकृत मतदाताओं के संबंध में उन्हें आवश्यकता अनुसार अपने और अपने माता पिता की जन्म तिथि और स्थान की स्थापना के लिए एक्स्ट्रा दस्तावेज जमा करने होंगे। मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के प्रावधानों के तहत जिला मजिस्ट्रेट के पास अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर और उनके आदेश के बाद सीईओ के पास 30 दिनों के अंदर आगे की अपील संभव है। इस एसआईआर में मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों पर ज्यादा बल दिया गया है। किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए सामान्य निवासी होने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मतदाता का निर्वाचन क्षेत्र से वास्तविक संबंध बना रहे, जिससे प्रतिनिधि जवाबदेही बने रहें। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी वाले पंजीकरणों को रोकना भी है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मनमोहन सिंह मामले में संकेत दिया था कि सामान्य निवासी शब्द का अर्थ उस स्थान का अभ्यस्त निवासी है। यह स्थायी होना चाहिए, अस्थायी या आकस्मिक नहीं। यह ऐसा स्थान होना चाहिए जहां व्यक्ति स्थायी रूप से रहने का इरादा रखता हो। एक विवेकशील व्यक्ति को उसे उस स्थान का निवासी मानना चाहिए। 2020-21 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया है कि लगभग 11% आबादी रोजगार संबंधी कारणों से पलायन कर गई। इसका मतलब है कि करीब 15 करोड़ मतदाता अपने जन्म के राज्यों के भीतर या बाहर प्रवासी श्रमिक हैं। इनमें से कुछ प्रवास मौसमी प्रकृति के होते हैं, जहां मजदूर साल के कुछ महीनों के लिए अपने सामान्य निवास पर लौट आते हैं। कई प्रवासी निर्माण और सुरक्षा कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर अस्थायी झोपड़ियों निवासों में रहते हैं। वे अपने काम के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक राज्य के भीतर या यहाँ तक कि विभिन्न राज्यों में भी जाते रहते हैं। वे नियमित अंतराल पर अपने गृह राज्य में सामान्य निवास पर लौटते हैं। वे उस स्थान पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हैं जहां उनके परिवार और बच्चे रहते हैं, जहां उनकी संपत्तियां मौजूद हैं। हालांकि अलग बात है कि वे ऐसे निवास में स्थायी रूप से नहीं रह रहे होंगे, लेकिन अदालतों द्वारा सामान्य रूप से निवासी होने के पीछे का दर्शन ऐसे प्रवासी श्रमिकों के लिए उस निवास के संबंध में मोटे तौर पर पूरा होता है। सामान्यतः निवासी शब्द की सख्त व्याख्या करके प्रवासी मतदाताओं को उनके मूल निवास की मतदाता सूची से हटाने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया दूषित हो सकती है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि वे मताधिकार से वंचित हो जाएं, क्योंकि उनमें से अधिकांश अपने अस्थायी कार्यस्थल पर मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए ना तो उत्सुक होंगे और ना ही इसका स्वागत करेंगे। एसआईआर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दी गई। सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया एक अन्य मुद्दा यह है कि यह प्रक्रिया ईसीआई द्वारा व्यक्तियों की नागरिकता को सत्यापित करने का एक तंत्र बन रही है।
संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत में केवल नागरिक ही चुनाव में मतदान करने के हकदार हैं। हालांकि 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं के लिए न केवल मतदाताओं बल्कि उनके माता पिता की जन्मतिथि और स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करना न केवल मतदाताओं के लिए बल्कि उसका सत्यापन करने वाले BLO और ERO के लिए भी एक कठिन कार्य है। कानून के तहत चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता स्थापित करने का प्राधिकारी नहीं है, यह गृह मंत्रालय के अधीन है। 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं, जिनकी संख्या लगभग 3 करोड़ है, की नागरिकता स्थापित करने के लिए इतने कम समय में दस्तावेजों का सत्यापन करना बहुत बड़ा काम है। जबकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैर नागरिकों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाना आवश्यक है। लेकिन यह भी सच है कि पात्र नागरिकों को वह दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण गलत तरीके से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। अब तक चुनाव आयोग नए मतदाताओं के नामांकन के लिए आधार और स्वघोषणा पर निर्भर रहा है। 1960 के मतदाता अधिकार अधिनियम के नियम 8 में कहा गया है कि जब निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से किसी निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों से जानकारी मांगता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करेंगे। अब सवाल यह है कि इस पूरे मुद्दे पर आगे क्या रास्ता हो सकता है। कानूनी उदाहरण के तौर पर मतदाता सूची में किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम शामिल करना एक दोषी व्यक्ति के छूट जाने के समान है, जबकि किसी योग्य मतदाता का नाम शामिल न करना एक निर्दोष व्यक्ति के पीड़ित होने के समान है। इसीलिए वर्तमान स्वरूप में SIR को लेकर उठाए गए मुद्दों का उचित समाधान किया जाना आवश्यक है। भारतीय चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता के लिए दुनिया भर में एक उदाहरण है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस मुद्दे पर भी निष्पक्षता से काम किया जा रहा है। SIR एक अति महत्वपूर्ण कार्य है और निर्वाचन आयोग इसे पूरी निष्पक्षता से कर रही है। SIR की प्रक्रिया चल रही है और जब तक प्रक्रिया पूरी न हो जाए तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा।